नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं रागिनी यादव आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आइए हम लोग अब आज मेघदूत नामक गीति काव्य के चौथे श्लोक का पारायण करते हैं और इसके अर्थ को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको तीसरे श्लोक से अवगत करा दिया था, तीसरे श्लोक के बाद अब चौथे श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। इससे पहले जो स्थिति यक्ष की थी उस स्थिति को तो आप जान ही गए होंगे। इसके बाद जो प्रणयजन दूर स्थित है, ऐसे स्थिति प्रणयजनों की क्या स्थिति होती है, इस स्थिति को तीसरे श्लोक में बताया गया है। आइए अब देखते हैं चौथे श्लोक में यक्ष की किस प्रकार की दशा को बताया गया है और यक्ष अपने वचनों को किस प्रकार से बादल से कहना चाहता है। चलिए आइए देखते हैं। प्रत्यासन्नेन भसिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम् सप्रत्याग्रहे कुटजकुसुमैः कल्पितार्धाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारा स्वागतं व्याजहारा। एक बार फिर से इस श्लोक का पारायण करते हुए। प्रत्यासन्ने नभसिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमुतेन सकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम् सप्रत्याग्रहे कुटजकुसुमैः कल्पितार्धाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारा स्वागतं व्याजहारा। व्याजहारा अर्थात कहा। व्याजहारा मीन्स कहा। क्या कहा? तो बोले स्वागतम व्याजहारा, स्वागत कहा। किसने कहा? तो बोले सा मीन्स वह कौन? उस यक्ष ने। उसी यक्ष की बात हो रही जो इसके पहले के श्लोक में प्रणयी जने किम पुनर्दूर संस्थे से प्रदर्शित हो रहा था कि जो कंठ कालिंगन करने के इच्छुक हैं, ऐसे प्रणयी जनों का फिर क्या। तो इसके बाद यक्ष की स्थिति का वर्णन करते हुए कालिदास यहाँ फिर कहते हैं कि उस यक्ष ने स्वागत कहा। किससे कहा? तो बोला तस्मै, उससे किससे? मेघ से। उस मेघ से स्वागत कहा। किस प्रकार के वचन थे उसके स्वागत के लिए? तो बोले प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम। प्रीतः माने प्रेम पूर्वक और प्रीति प्रमुख वचनम प्रणय वचनों से स्वागतम व्याजहारा, स्वागत कहा। अब ये जो प्रीति भरे वचन थे वो वचन किस प्रकार से वो कह रहा है कि मतलब उसके लिए तो कुछ सामग्री होनी चाहिए ना। आप किसी का स्वागत करते हैं तो उसके लिए आप चाय नाश्ता पानी इत्यादि लेके जाते हैं, तब उससे आप नमस्ते करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसी प्रकार जो है यहाँ पर यक्ष प्रत्यग्रही सप्रत्याग्रही कुटज कुसुमयी कल्पितार्धाय तस्मै अर्थात
प्रत्यग्रही जो अभी अभी ताजे ताजे कुटज के पुष्प कुसुम माने फूल, तो कुटज के फूल जो अभी ताजे ताजे तोड़े गए हैं, ऐसे कुटज के फूलों के द्वारा कल्पितार्थाय अर्ध की सामग्री तैयार करके, तस्मय माने उसके लिए, किसके लिए, तो उस मेघ के लिए, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारा। बात समझ में आई? कहने का मतलब उस यक्ष ने अभी ताजे ताजे कुटज के फूलों के द्वारा अर्ध इत्यादि तैयार किए गए जो अर्ध था, उस अर्ध से उस मेघ के लिए प्रेम को अग्रसर करके प्रमुख वचन से स्वागत किया। अब वह यक्ष किस लिए उसने स्वागत किया, तो कहा कि प्रत्यासन्नेन वसीदयिता जीवितालंबनार्थी। तो यहाँ देखिए, दयिता जीवितालंबनार्थी, दयिता अर्थात पत्नी के जीवन को आलम्बन अर्थात सहारा देने का जो इच्छुक था, ऐसा वह यक्ष। और कैसा था, तो बोले जीमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिषन् प्रवृत्तिम। और क्या था, तो कहा कि स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिम हारिष्यन्, अपने स्वामिस अपने कुशलमयी कुशलता से भरे हुए प्रवृत्ति माने समाचार को हारिष्यन ने पहुंचाने का जो इच्छुक था, ऐसे उस यक्ष ने किसके द्वारा पहुंचाना चाहता था, तो बोला जीमुतेन, जीमुत माने मेघ, तो तृतीय भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ यहाँ पर, जीमुतेन। जीमुतेन मतलब ये मेघ के द्वारा, तो मेघ के द्वारा अपनी पत्नी के जीवन को सहारा देने का इच्छुक और अपनी कुशलता भरे समाचार को पहुंचाने का जो इच्छुक था, ऐसे उस यक्ष ने अभी ताजे ताजे तोड़े गए कुटज के फूलों के द्वारा अर्ध सामग्री तैयार करके उस मेघ के लिए प्रेम पूर्वक प्रणय वचनों से स्वागत किया। देखिए इनकी बात। अब इन खुद तो खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा था, जैसे कि आपने दूसरे श्लोक में देखा था और तीसरे श्लोक में देखा था कि तीसरे श्लोक में ये देखा कि कथमपि पुरः, किसी प्रकार स्थित्वा, किसी प्रकार खड़े होकर के वह जो है मेघ को ताकता रहा, निहारता रहा, सोचता रहा। ठीक, और कहे भैया, तो कहें कि जो है उसके हाथों से जो है कंग इतना पतला हो गया था, इतना दुबला पतला हो गया था कि उसके हाथों का जो कंगन था वह तक गिर गया था। किसके वियोग में? अपने प्रियतमा के वियोग में। तब पत्नी के वियोग से वह जो इतना पतला हो गया था कि जिससे उसके हाथ के जो कंगन है वो गिर जाने, उसके हाथ की कलाई तो खाली हो गई। और किसी प्रकार चलो खड़ा तो हुआ, और खड़ा होकर के वो कुछ देर जो है उस मेघ को देख करके सोचता रहा। अब देखिए, अपनी तो स्थिति ठीक है ही नहीं है, अब ये अपनी पत्नी की चिंता करने लगा। और हो भी क्यों ना, इंसान चाहे कैसा भी हो, लेकिन जिसे वह प्रेम करता है, जिसे वह चाहता है, उसको जो है उसके जीवन की और इसके स्वस्थ रहने की कामना अधिकतर करता है। तो वैसे ही यहाँ पर यक्ष जो है अपने पत्नी को सहारा देने के लिए कि उसको कोई दिक्कत ना हो, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो, इसीलिए वो अपने कुशलता भरे समाचार, मतलब मैं ठीक हूँ, तुम इस बात की चिंता ना करो, इस प्रकार के समाचार को यक्ष मेघ के द्वारा पहुंचाना चाहता है। और इसीलिए वह जो है प्रेम भरे वचनों से मेघ को स्वागत कहता है। कब कहता है भैया? तो कहे प्रत्यासन्नेन वसीदयिता। देखिए, एक ही श्लोक बीतने के बाद अब सावन निकट आने लगा है। जैसे कि आपने दूसरे श्लोक में पढ़ा था, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे ना, तो आषाढ़ के पहले दिन उसने मेघ को देखा था। अब चौथे श्लोक में क्या है कि अब सावन आने वाला है। इसका मतलब है आषाढ़ जाने वाला है और सावन आने वाला है, सावन आने की नज़दीक ही स्थिति है। तो
नभसि माने श्रावण मास के प्रत्यासन्ने मतलब नज़दीक आने पर। तो सावन के नज़दीक आने पर उस मेघ ने दयिता जीवितालंबनार्थी पत्नी के जीवन को सहारा देने का इच्छुक और स्वकुशलमयी अपनी कुशलता भरे प्रवृत्ति माने समाचार को हर्ष माने पहुँचाने के इच्छुक उस यक्ष ने जीमूतेन मेघ के द्वारा अर्थात मेघ के द्वारा अपनी कुशलता का समाचार पहुंचाने के लिए प्रत्यग्रे कुटज कुसुमय अभी ताजे ताजे तोड़े गए कुटज माने कुटज वो पर्वतीय चमेली होती है, उसी को कुटज का फूल कहते हैं। तो कुटज के फूलों से अर्ध सामग्री तैयार करके उस मेघ के लिए प्रेम पूर्वक प्रणय वचन को के द्वारा स्वागत कहा। इस प्रकार आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। इस तरह से मैं इसको एक लाइन से क्रमबद्धता से सेट करके आपको बताने का प्रयास करती हूँ, यद्यपि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो कहें कि सावन के प्रत्यासन्ने माने नज़दीक आने पर पत्नी के जीवन को सहारा देने का इच्छुक और अपनी कुशलता भरे समाचार को पहुंचाने के लिए किसके पास पहुंचाने का इच्छुक है? वो अपनी पत्नी के पास पहुंचाने का इच्छुक है। तो ऐसे पत्नी के पास पहुंचाने का इच्छुक सा उस यक्ष ने जीमूतेन बादल के द्वारा अपने कुशलता भरे समाचार को पहुंचाने का जो इच्छुक है, ऐसे उस यक्ष ने ताजे ताजे तोड़े गए कुटज के फूलों के द्वारा अर्ध इत्यादि तैयार करके उस मेघ के लिए प्रेम पूर्वक प्रणय वचनों के द्वारा स्वागत कहा। आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं इस श्लोक के माध्यम से यक्ष की किस प्रकार की दशा का वर्णन कर रही हूँ। वह अपनी पत्नी अपने प्रेमिका के जीवन को सहारा देने के लिए अपनी कुशलता का समाचार भेजने के लिए एक बादल से अर्थात मेघ से प्रणय वचन कहता है और कहता है कि ये संदेश मेरा उस यक्षिणी तक पहुंचा दिया जाए। इस प्रकार ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि ये श्लोक आपको अच्छा लगा होगा और कंठस्थ भी आप लोगों ने कर लिया होगा और इसको छंद सहित आप वाचन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस तरह से जो मैं पढ़ा रही हूँ या समझा रही हूँ, यदि आपको समझ में आता है तो थोड़ा इसको जो है कमेंट के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं इसी प्रकार आपको श्लोकों से अवगत कराती रहूँ। धन्यवाद।